हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष फिर से लेकर के आई हूँ। पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे। देखिए फटाफट से हम पॉलिनोमियल्स के कुछ फार्मूले ही देख लेते हैं। हमारा जो फार्मूला था कल हमने जो पढ़ा था, जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और करेंगे, वो है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू, अगर पी एक्स ये पॉलिनोमियल है, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो वहाँ पे हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो हो गया ये पहला सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। और एक हमारा देखिए अल्फा और बीटा फॉर्म में हमने ये पॉलिनोमियल लिखा है। अगर हमारा सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन है या सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे और हमारा पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द, देखिएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स sum and product of whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. तो देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are, यानी कि सम जो है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा सम, तो वो गिवन क्या है, -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो क्या गिवन है, -20। तो ये हमारा क्या है, गिवन है। हमें क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, तो उससे हम क्या पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर अल्फ़ा एंड बीटा इज गिवन। देखिए पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम देखिए लिखते हैं इसी फॉर्म में पॉलिनोमियल। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो क्या होगा यहाँ पे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, -1 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -20। ठीक है, यही है ना हमारा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। अब देखिए लास्ट बोला है ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने इस सवाल का जवाब दे दिया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब दूसरा बोला ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें सम पता है जीरोस का, प्रोडक्ट पता है, लेकिन हमें जीरोस नहीं पता। तो अगर हम पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए तो सेम प्रोसेस से जैसा कि हमने पहला वीडियो में किया था, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे हो जाएगा, x लाना है, यहाँ 20 है, 1 है, तो 21 जा 20। अब 20 को ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो क्या फैक्टराइज करेंगे, 20 को अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये अगर 4 इंटू 5 से जाएगा, तो अगर हम यहाँ लेते हैं 5x माइनस 4x -20, तो हमारा 5x माइनस 4x क्या आ जाएगा, x आ गया। तो देखिए हमने एकदम सेम लेते हुए इसे फैक्टराइज किया है, x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5। देखिए अगर किसी को फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो रही है और अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, कमेंट करिए कि आपको नहीं आता है, तो उसका मैं अलग से क्लास ले लूँगी और आपको फैक्टराइजेशन करना बता दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे मैथमेटिक्स का। आपको इन फ्यूचर अगर मैथ्स पढ़ना है तो इसको आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं
कि पी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। ये हमारा हो गया ज़ीरोस, और यही निकला हमारा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -5। ठीक है, यही हमारा आंसर निकल के आ गया 2 ज़ीरोस का। तो देखिए हमने दोनों ही फाइंड कर लिया। पॉलिनोमियल फाइंड किया फर्स्ट, पॉलिनोमियल से जीरोस निकाल लिया। हमें क्या गिवन था, सम ऑफ जीरोस दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। तो हमें बस पता था कि पॉलिनोमियल्स हम कैसे निकालेंगे जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल ये गिवन है, इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन उस पॉलिनोमियल का अगर पी एक्स हम पॉलिनोमियल मानते हैं तो इस पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए है। ठीक है, तो हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और हमें क्या गिवन है, गिवन है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो आप गिवन पार्ट लिखेंगे हमेशा, क्योंकि यही पार्ट है जो आपको आगे सॉल्यूशन करने में मदद करेगा। और अगर हम गिवन लिख लेते हैं फर्स्ट, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। और कैसे निकालना है, अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस होता है दिस। तो प्रोडक्ट हमारा गिवन है, अगर कांस्टेंट हमारा यहाँ पे गिवन है, कांस्टेंट हमारा -6 है, कांस्टेंट बाई ए अगर करते हैं और प्रोडक्ट 4 है तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे, पूरा लिखिएगा आप, ठीक है, कोएफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट बाई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है c बाई ए, यानी कि c बाई ए, c हमारा है -6, a हमें गिवन नहीं है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ गिवन है 4, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया a इक्वल टू -6/4, यानी कि -3/2। यही आंसर है हमारा, यही आंसर हमें लाना था। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, अगर थोड़ा सा बस ट्विस्ट करके दे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें सब आता है। देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, प्लस ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, बट हार्ड कुछ नहीं है, इसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हमारा जो गिवन है, पॉलिनोमियल हमारा जो गिवन है वो x² - 4x + 3, fx इक्वल टू x² - 4x + 3। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा का पावर 4 b² प्लस अल्फ़ा स्क्वायर b⁴, ये हमें निकालना है। यानी कि ये जीरोस है जो एक फॉर्म में दिया है, अगर हमें जीरोस का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे जीरोस का। तो नॉर्मली हम लोग पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखते हैं, लेट, ये हमारा पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं ना, यही हमने सीखा है। तो हमें जो पता है, अब हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल और जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल
से कंपेयर करके ए, बी और सी का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। आपको सही में लग रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो हमने पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स इक्वल टू दिस, इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हमें गिवन पॉलिनोमियल से वैल्यू निकालने में मदद करेगा। तो जो गिवन है वो उसमें से देखते हैं, इसको हम पी एक्स लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या आएगा हमारा, a इक्वल टू निकल करके आया हमारा 1, b हमारा निकल के आया -4 और c हमारा निकल के आया 3। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा b बाई ए। देखिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला आपको कल बताया, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या निकल के आया हमारा, इसीलिए हमने कंपेयर करके इसे लिख लिया। तो -4/1 यानी कि -4 आया। देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है सी बाई ए, कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सी बाई ए। तो ये हो जाएगा हमारा सी का वैल्यू 3, A1 तो 3 आ गया। तो ये हमें क्या निकल के आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अब देखिए इसे हम जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, 4x अल्फ़ा 4 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4, ये हमें फाइंड करना। अब देखिए इसे हम कैसे लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम निकाल ले अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो मेरा क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ हम इसे अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलिए अब हम हमारे फॉर्मूले, जो फेवरेट फार्मूला है उस पे आते हैं। फेवरेट फार्मूला मतलब अभी आपको समझ आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा का ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर कर देते हैं, आपके सहूलियत के लिए कर रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या करना चाह रही हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो वही करने जा रही हूँ मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, जैसे इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। देखिए ये हमने क्यों लिखा, आपको ये समझ आ रहा हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू पुट करना है हमें यहाँ पे। तो हमारा देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या था हमारा 3 का होल स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू क्या था, देखिए दिख रहा होगा आपको -4 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे 9, ये आएगा हमारा यहाँ पे 16 -6, ये निकल के आया हमारा 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। ये हमारा आंसर हुआ जो हम निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, हमें इसका वैल्यू चाहिए था, यही सवाल हमसे किया गया था। तो देखिए इस तरह से हम
एक्सरसाइज का 2.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है और आर.एस. अग्रवाल भी आप देखेंगे और आर.डी. शर्मा भी देखेंगे तो उसके सारे टॉपिक जिससे रिलेटेड जो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। और ये सीबीएसई क्वेश्चन भी है इनमें से सारे। तो मैं सीबीएसई क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि वही है जो न्यू कॉन्सेप्ट या नए ट्रिक्स अप्लाई करके क्वेश्चंस देते हैं। और मुझे लगता है कि अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस आर.एस. अग्रवाल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो और बना सकते हो। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनको जिनको लगता है कि आपको ज़रूरत है। तो एकदम ध्यान से और ज़्यादा कोशिश करें कि ये फॉर्मूले आपके माइंड में आ जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रहेगा और आसानी से आप इसकी वजह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आप स्कोर कर पाएंगे अच्छे मार्क्स। धन्यवाद।